हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बेसिकली 11वीं क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास का, बट ये 12th क्लास में भी यूज होता है जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी यूज होता है, इवन बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी हम लोग रेशियो एनालिसिस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखते हैं। तो आज मैं बहुत छोटे से क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस पर बेस्ड एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ये 5, 7, 10 मिनट की जो वीडियो है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 2 से 3 नंबर का, वो आप आराम से समझ जाओगे। और मैं आज प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। ये कोई क्विक शॉट नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्लास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा देखो, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्मूला बन गया हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जानते हो बेटा, COGS निकालने के हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS निकालने का मेरे पास एक और फॉर्मूला है और वो है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद करना आसान लगता है वो तो याद कर लो, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर पता है अगर मुझे फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए एक हिंट दे देता हूं कि एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो आप फॉर्मूला खुद ड्राफ्ट कैसे कर सकते हो। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा है, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, याद है आप लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे बताइए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो सर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। इसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? तो सर हम इसके नीचे लिखते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो बेटा परचेज में से अगर परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो उसे बोला जाता है नेट परचेज। और इसके नीचे हम लोग लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो सर क्रेडिट में लिखेंगे सेल माइनस सेल रिटर्न, जिसे हम लोग बोलेंगे नेट सेल। और इसके नीचे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली बेटा जब हम इसे टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बच जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। याद होगा आप लोगों को? हाँ जी सर। तो सर इससे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेज लिया और डायरेक्ट एक्सपेंस लिया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि सेम साइड पर है, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि दूसरी साइड पर है उसे हम यहां पर लाकर क्या कर देंगे? माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये दूसरा जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया, ये क्या दे रखा है बताओ? नेट सेल। तो नेट सेल में से ये क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे साइड पर, यहां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो नेट सेल में हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा फॉर्मूला निकालने का। तो COGS का मैंने यही फॉर्मूले बताए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर अच्छा एक बात बताओ, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो क्योंकि ग्रॉस लॉस जो है वो सेम साइड पर है तो फिर उसे माइनस ना करके क्या करेंगे? प्लस। तो हम एंट्री करेंगे नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। सवाल कैसे आएगा? तो मैं आपको एक नहीं 3 अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। एक तो हमारे पास इवन 4 क्वेश्चन करता हूं।
मान लीजिए मेरे पास एक सवाल आया जिसमें कहता है कैलकुलेट, या सबसे पहले लिखते हैं हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000, परचेजेस गिवन है 2,40,000, वेजेस गिवन है 15,000, कार्टेज गिवन है 25,000, सैलरी भी गिवन है मुझे 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20,000। और आपसे कहा जाता है जस्ट कैलकुलेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकाल कर दिखाइए। अब देखो इस सवाल में क्या आप सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट? ना तो पूरे सवाल में हमें सेल गिवन है और ना ही इसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। इसीलिए इस तरह के सवाल में अगर मुझे COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक मुझे कितने का गिवन है 10,000, नेट परचेज हमें गिवन है 2,40,000 का। अब आपकी समस्या है कि इनमें से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, तो जिन बच्चों ने फाइनल अकाउंट कर रखा है उनको तो पता है सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कार्टेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो सैलरी को हम इग्नोर कर देंगे। तो 25 और 15 कितने हो गए, 40,000 डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000 रुपए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 240 एंड 250 और 250 270, तो ये आ गया 2,70,000 इज द COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरे पास 2,70,000 रुपए। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। दूसरा एक इसके अलावा एक यूनिक सा क्वेश्चंस आता है मेरे पास कई बार, जैसे आपसे कहता है नेट सेल हमें गिवन है 2,50,000 and the gross profit is 20% on sale। आप मुझे COGS निकाल कर दिखाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा ध्यान से देखो, नेट सेल हमें गिवन है 2,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। अब क्योंकि सेल दे रखा है तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। हम सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑन सेल, और सेल कितना गिवन है 2,50,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया जी, सर ये 50,000 आ गया। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेकिन सर मुझे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है ना, तो बेटा आप दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल मुझे ऑलरेडी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे COGS इज इक्वल्स टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर जी नेट सेल हमें गिवन है 2,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला 50,000, देन आंसर विल बी 2 लाख। लीजिए सर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुश्किल लगा क्या? इट्स अ वेरी सिंपल। हाँ, इसी प्रकार का एक और सवाल आता है, देखो ठीक से। क्वेश्चन नंबर इस बार कहता है कि नेट सेल हमें गिवन है 2,50,000 and the gross profit is equals to 25% on cost, then calculate COGS। तो आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल कर दिखाओ। सर ये तो सेम ही सवाल हो गया ना, कैसे हो गया बेटा सेम सवाल? अब ठीक से पढ़ो, यहां लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, और सेल हमें गिवन था, हमने फटाफट 2,50,000 का 20% निकाल दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहां लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्या मेरे सवाल में कॉस्ट है? मेरे सवाल में क्या दे रखा है, सेल्स। कॉस्ट नहीं गिवन है, तो सर ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? बेटा लेट कर लेंगे, हमें कॉस्ट के लिए बोला है, हम लेट कर लेंगे। लेट COGS इज इक्वल्स टू X। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, X। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25% ऑफ X, मतलब X डिवाइडेड बाई 4, 25 से कैंसिल कर देंगे। अब फॉर्मूला लगा दो COGS का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। पुट करो वैल्यू, COGS हमने क्या माना X, नेट सेल हमें कितना गिवन है 2,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर X बाई 4।
x वाले नंबर को एक साइड लेकर आएंगे, x प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल्स टू 2,50,000। आइए इनका एलसीएम लेते हैं। सर एलसीएम आ गया 4x प्लस एक्स इज 5x इज इक्वल्स टू 2,50,000। और अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5। बेटा ये 5/4 है तो ये रेसिप्रोकल होके 4/5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया। और पता है x मैंने किसे माना था, COGS को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ गया, 2 लाख रुपए। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके पास, या तो इस तरह का इंफॉर्मेशन गिवन होगा या इस तरह का होगा, या दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। आई होप, मुझे लगता है कि COGS के मैंने आपको तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।